हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल वाहन लोन इन्फो। गाइज आपके सामने खड़ी हुई आज ऑल न्यू 2024 मारुति सुजुकी अर्टिगा की सीएनजी वेरिएंट है ये गाइज VXI सीएनजी, जो कि आप बेस मॉडल भी बोल सकते हो। एंड गाइज इसका हम लोग फुल फाइनेंस डिटेल करने वाले हैं। क्या मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाला, मंथली EMI क्या रहने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, एंड कम से कम डाउन पेमेंट कितना दे देंगे तो ये व्हीकल आप इजीली फाइनेंस करा लेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है भाई, ट्रेवल्स में नंबर 1 व्हीकल ही है। 7 सीटर में भी अगर इकोनॉमिकल भी देखते हैं काफ़ी बढ़िया व्हीकल है। तो गाइस सबसे पहले आपके सामने खड़ी हुई है अपनी 2024 अर्टिगा VXI सीएनजी। इसकी जो आपको ऑन रोड कीमत पड़ रही है इस समय मोटी मोटा वाराणसी में पड़ रही है भाई 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख ऑन रोड कॉस्ट कर रही है वाराणसी में। एंड ये जो ऑन रोड प्राइस है वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट्स में वेरी कर सकती है, क्योंकि हर जगह डिफरेंट सिटी स्टेट्स में भाई टैक्सेस वगैरह लगते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग पहले क्या मंथली EMI रहेगी मिनिमम डाउन पेमेंट देने पर, या फिर अगर आप लोग को जिस हिसाब से डाउन पेमेंट देना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको कैलकुलेट करके मंथली EMI बता दूंगा। लेकिन अभी हम लोग मिनिमम डाउन पेमेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग मिनिमम ही लेके चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अगर आप समझो 1,60,000 रुपये अपना अप्रॉक्स मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाला है अर्टिगा के लिए। भाई अगर किसी का सिबिल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो ये कम भी हो सकता है, किसी का थोड़ा बेकार है तो भाई वो ऊपर भी जा सकता है डाउन पेमेंट। तो ये मैं एज ए स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ 1,60,000 का, और इससे कम में तो पॉसिबल नहीं है। और 1,60,000 के ऊपर आपकी मर्जी, आप चाहे जितना दे सकते हो। तो गाइज अगर आप 1,60,000 रुपये देते हो अर्टिगा के लिए मिनिमम डाउन पेमेंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका भी हम 10% का लेके चलेंगे, क्योंकि अभी RBI की तरफ से ही ज़्यादा चल रहा है। तो 1 साल के लिए पहले अगर आप चूज़ करोगे, टेन्योर 1 साल का चूज़ करते हो तो 12 महीने का, तो गाइज़ यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो 59,000 रुपीज़ आप इंटरेस्ट देंगे, और मंथली EMI पड़ जाएगा 94,700 रुपीज़। हर महीने आपको EMI देना पड़ेगा जब 1,60,000 रुपये आप दोगे मिनिमम डाउन पेमेंट। तो यहाँ पे गाइज मंथली EMI 94,700 हो गया, और 59,000 एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करेंगे। 2 साल की तरफ बढ़ते हैं, तो भाई 2 साल की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो मंथली EMI आ जाएगा वो 49,700 रुपीज़ आ जाएगा। वही 1,60,000 का डाउन पेमेंट रहेगा, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड उसी के बाद यहाँ पे जो आपका टोटल इंटरेस्ट आप पे करोगे भाई गाड़ी के पार्ट के अलावा, मतलब गाड़ी के प्राइस के अलावा, वो अप्रॉक्स भाई चला जाएगा आपका, समझ जाइए 1,30,000 से 1,35,000 तक। एंड गाइज ये जो प्राइस है ना, ये खाली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% का। बाकी अगर आप बीच में कोई EMI वगैरह तोड़ते हो, लेट चार्जेस, फीस वगैरह, ये सब बिल्कुल अलग होता है। उसका कभी मतलब चार्ज बहुत तगड़ा होता है भाई, तो समझ जाइए वो भी आप मान के चलिएगा अच्छा खासा। ये सिर्फ मैं आपको इंटरेस्ट बता रहा हूँ। फिर उसी के बाद बढ़ते हैं भाई हम लोग 3 साल के लिए। तो 3 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करेंगे, लोन ड्यूरेशन चूज़ करेंगे, तो अप्रॉक्स 35,000 रुपीज़ आपका पर मंथ EMI मंथली इंस्टॉलमेंट पड़ने वाला है। 35,000 वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 10% का रहेगा, और 1,60,000 का मिनिमम डाउन पेमेंट। तो गाइज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो अपना 1,70,000 अप्रॉक्स आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% का ही रहेगा। टोटल इंटरेस्ट जो आप एज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा पे करेंगे, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भाई 1,70,000 के करीब चला जाएगा। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे जैसे आप अपने जो लोन का टेन्योर बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे आपकी EMI मंथली इंस्टॉलमेंट तो रिड्यूस होती है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट होता है जो आप पे करते हो गाड़ी के ओवरऑल ऑन रोड प्राइस के अलावा, वो चला जाता है भाई बहुत ज़्यादा, ऐसे बढ़ते रहता है। तो अगर आप लोग कोशिश इतना ही करिए, या फिर स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट ज़्यादा दीजिए या टेन्योर कम चूज़ करिए। तो 2 चीज़ आप कर सकते हो अपना पैसा बचाने के लिए। एंड या फिर आप भाई जो फाइनेंसर है उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम करा सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं। मेन जो इस चीज़ में अपने पैसा बचाता है, डाउन पेमेंट या ज़्यादा करे या टेन्योर को कम करे भाई। फिर उसी के बाद बढ़ते हैं हम लोग 4 साल की तरफ। सो गाइज अगर आप 4 साल का अगर लोन ड्यूरेशन चूज़ करते हैं तो यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाता है 27,300, 27,300 रुपीज़। एंड उसी के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का था, वो मिनिमम डाउन पेमेंट 1,60,000 रुपये का लेके चल रहे थे हम लोग। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्रॉक्स आप 2,50,000 से 2,60,000 तक इसकी जो ओवरऑल इंटरेस्ट है वो आप दे देंगे। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था अभी कि जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाएंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो पहले अप्रॉक्स आप समझ लीजिए अपना आ रहा था फर्स्ट ईयर के लिए देख रहे तो 59,000। अब भाई 4 साल के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे अप्रॉक्स आप 2,60,000 से 2,70,000 तक चला गया। तो गाइज ये ऐसे ही बढ़ता रहता है। एंड अब आ जाते हैं भाई हम लोग 5 साल की तरफ चलते हैं। तो 5 साल के लिए अपना 1,60,000 अगर आप डाउन पेमेंट देंगे मिनिमम, और जो EMI रहने वाला वो 22,900 अप्रॉक्स, समझ जाइए 23,000 हर महीने EMI रहेगा अगर आप 5 साल का टेन्योर चूज़ करते हो तो। बाकी गाइज इंटरेस्ट की बात करें तो ये भाई अप्रॉक्स 3,40,000 तक इसका एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट भाई यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया ही था भाई इंटरेस्ट तो बहुत भागता है, और इसी में फाइनेंसर अच्छा खासा कमाते हैं। लेट फीस वगैरह, चार्जेस वगैरह, ये सब को छोड़ दीजिए। एंड 22,900 भाई अपना 5 साल के लिए आएगा। एंड अब आ जाते हैं 6 साल के लिए। 6 साल के लिए अगर आप चूज़ करते हैं तो 19,900 आपका अप्रॉक्स 20,000 रुपये आ जाएगा भाई EMI। और अगर देखेंगे भाई इंटरेस्ट का पार्ट तो वो अप्रॉक्स सीधे सीधे भाई चला जाता है 4.5 से 4.5 लाख के बीच में चला जाएगा इंटरेस्ट का पार्ट।
तो भाई यहाँ पे 6 साल के लिए अपना अप्रॉक्स 20,000 था EMI मंथली का। अब बात कर लेते हैं 7 साल के लिए। 7 साल के लिए अप्रॉक्स 18,000 आपका EMI आ जाएगा और 5,10,000 आप इसका इंटरेस्ट पे करेंगे 7 साल के लिए, और टोटल 18,000 आपका मंथली EMI आएगा। तो मिनिमम जो 1,60,000 देने पे भाई EMI था वो 94,000। मैक्सिमम अगर आप 8 साल के लिए भी कराते हो तो उस फिर 16,300 पे आ जाएगा, अगर 8 साल का अगर टेन्योर चूज़ कर रहे हैं तो। सो गाइस मिनिमम आपका जो फिर EMI होगा वो 16,300 हो जाएगा। एंड अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होंगे भाई, ठीक है। तो गाइस डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, पहले तो ये वेरी करेगा आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर, मतलब फिर कहीं नौकरी करते हैं या फिर आप खुद का आपका बिजनेस है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, वैसे दोनों का डॉक्यूमेंट सेम होता है, खाली एक चीज़ में डिफरेंस आ जाता है जो कि आपका अर्निंग का जो वहाँ पे आप देते हो, लाइक सैलरी स्लिप दे रहे हैं या फिर फॉर्म 16 दे रहे हैं या फिर उसी जगह ITR वगैरह दे रहे हैं। तो सबसे पहले गाइज आपका आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड पैन कार्ड से काम हो जाता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसके बाद इसके पहले का प्रीवियस कोई लोन है तो उसका NOC अगर आपके पास है तो बिल्कुल दे दीजिएगा, जिससे कि उनको ये क्लैरिफाई करने में ईजी हो जाएगा कि आप उसको पूरा सेटल कर चुके हैं। एंड उसके बाद भाई अपना बैंक स्टेटमेंट आप ऑनलाइन इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप अपना फॉर्म 60 देंगे, और जो जहाँ जॉब करें वहाँ से 3 महीने से मतलब कम में जॉब करें तो अपॉइंटमेंट लेटर भी चाहिए होता है। एंड उसे या फिर लेटर ऑफ इंटेंट आप जो बोल लीजिए उसे, या और उसी के बाद यहाँ पे फॉर्म 16 पार्ट भी रहता है तो आप उसको दे सकते हैं। एंड उसी के बाद अगर कहीं आप एम्प्लॉयर हैं, खुद का काम करते हैं, GST सर्टिफिकेट, एंड उसी के बाद इनकम टैक्स जो आप रिटर्न फाइल करते होंगे ITR वहाँ पर आप लगा सकते हैं। फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और अगर आप ऑनलाइन नहीं है मतलब नहीं दे सकते हैं तो पासबुक आप मैनुअली प्रिंट करा के भी दे सकते हैं। उसके बाद चेक्स वगैरह लगेंगे। एंड कहीं मैंडेट कराने के लिए डेबिट कार्ड की भी ज़रूरत होती भी है, और कहीं भी देखते हैं तो भाई अपना बैंक कोटेशन वगैरह लेते हैं तो डीलरशिप से आप इजीली ले सकते हैं। और भी हर बैंक में अलग अलग मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैंने भाई आपको बता दिया। एक बार किसी भी फाइनेंसर से आप कोई भी फाइनेंस करा रहे हो व्हीकल, तो एक बार उनसे चेक लिस्ट ले लीजिए एक ही बार में, कि जिससे आपको बार बार ना दौड़ना पड़े भाई उनके पास कि क्या क्या भाई डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मुझे आप एक ही बार बता दो, मैं एक ही बार सब आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड भाई अपना जो फाइनेंसर है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सो गाइस ये था भाई अपने मारुति सुजुकी अर्टिगा VXI CNG मॉडल का पूरा फाइनेंस डिटेल, मिनिमम डाउन पेमेंट, मंथली EMI, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड गाइज अगर आपका सिविल रिपोर्ट बढ़िया है तो आपको काफ़ी सारे मतलब ऑफर्स वगैरह और डिस्काउंट वगैरह भी वहाँ पे मिल जाते हैं। एंड एक्सचेंज, अगर आपके पास पहले कोई व्हीकल एक्सचेंज कराते हो व्हीकल से तो उस पर भी डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बाकी होप करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल पर नए इसको जरूर सब्सक्राइब करेगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड अपने भाई फाइनेंस डिटेल हमेशा पाने के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।